अभी क्या है कि हम क्या भी बताएं। सर स्केलेटन जरूरी है ह्यूमन फिगर बनाने के लिए। हाँ, जैसे घर को बनाने के लिए जरूरत पड़ता है पिलर। ना, पिलर्स का। ठीक है। बिना स्केलेटन हम लोग खड़े रह पाएंगे क्या, अगर हमारा हड्डी अंदर ना हो तो? नो सर। नहीं। उसी तरह सेम, जब आप ह्यूमन एनाटॉमी समझते हो, ठीक है, तो उसमें स्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो देखो, हर जो आर्टिस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में बनाता है ना, उसका अपना कैलकुलेशन का मेथड होता है। तो हम जो है अभी ये देखेंगे नॉर्मल, इससे या बड़ा बनाते हैं, चलो इसको थोड़ा सा। ह्यूमन एनाटॉमी जब हम बनाते हैं ना, तो ये ध्यान रखते हैं कि, अच्छा पहले बनाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है। और उसको 8 टाइम्स डिवाइड करना है। ठीक है। आ रहा समझ में? यस सर। वेरी गुड। नहीं आया। 1 2 3 4, बस, है ना। अब इसको हम और भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है। और भी डिवाइड। तो अभी 8 हो गया। तो लाइंस अच्छे से विजिबल नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, लाइन हम विजिबल कर दे रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन अब विजिबल है। यस सर। अब विजिबल है। Green, be not visible instead. व्हाट्सएप पे तो खोल रखा है। Every time the screen was changing. ओके। नाउ इट इज ओके। Ah, okay, sir. ओके, वेरी गुड। Sir, can you please pin your video? Yes, sir. व्हाट आर यू सेइंग? To pin your video, like only your video will be visible. If someone will say anything, then that person will not be visible. Just your video will be visible. हम्म। Okay, so you, as I don't have the pin wala option, you can pin your itself, okay, by yourself. Okay, 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 sir. So the option you will show your screen, okay? Yeah. Because you can only pin. That's mine screen, okay? So it is visible now. Yes, sir. Okay. So I have drawn a straight line, okay, or I have divided it into eight eight lines like this, 8 division, okay, and this is 7.5. So finally, I will write on the lines. 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ओके। तो हम लोग अभी हेड बनाना शुरू करेंगे।
नहीं इसके पापा अनुगत भानुदेव मेरे जीवन का अभी ये जो हमारा हेड होता है ना, इससे एक्चुअल ह्यूमन जो एनाटॉमी होता है वो 7.5 होता है, यानी कि ये यहाँ तक, यानी कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे खत्म होगा। लेकिन हम लोग 8 हेड भी बनाते हैं क्योंकि हमारा जो फुट होता है वो ऐसे सामने की तरफ लंबा दिखता है। ठीक है, तो आप 7.5 या 8 हेड भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, पता है जब मर गई इसकी मम्मी के भी इतना सा था भानु की। अब अगर सही है। जिसको एक्चुअल चाहिए एकदम तो आप 7.5 बनाओ। कैसे मरी? पेटीज खा रही थी। हाँ बता, पेटीज खाने से अटक गई थी कल। देख कितना पतला हो गया। सो पहले हम ये ना बना के बॉक्सेस में आपको समझाते हैं। ये मेनली डिपेंड करता है कि हम टॉर्सो कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका अभी हम फ्रेम रेडी कर रहे हैं। ठीक, आप लोग देखते जाना। पत्रकारों ने ये लगा रखा। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉल जॉइंट होता है जो मूवमेंट को हम शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बॉल जॉइंट होता है ऐसे। अभी ये जैसे छोटे से हम स्टिक लाइंस बनाएंगे। फूल देख है। ये जो एल्बो आता है ये वेस्ट के पास आएगा, 3 में। वेस्ट हम लोग 3 में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये जो गर्दन है, जैसे आप 4 डिवीजन ले सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे। तो आप मतलब 1/4 वाला हिस्सा में ये शोल्डर लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। फिर ये ऐसे जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हम बात किए, हम स्केलेटन बना रहे हैं इसका। हमको तभी समझ में आएगा जब इसका स्ट्रक्चर रेडी होगा। स्टिक फिगर पहले किया है। Yes, sir. Yes, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सॉरी सर, मैं जस्ट ज्वाइन की, मुझे लिंक ही नहीं मिल रही थी आज। कोई मिल बात रही नहीं, थी। लिंक तो सेम ही ग्रुप में आता है। नो सर, जैसे कि ना हम लोग को मैम उसमें भी भेजती हैं कि हम लोग के जो टॉपर बैच है उसमें भी, पर शायद ना अच्छा, उसमें उसमें आज भेजी नहीं, मिली नहीं ओके, उसमें। कोई बात कोई बात नहीं, अभी जस्ट शुरू ही किए हैं। ठीक है, तो ये बता दें कि स्टिक फिगर हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं। यस सर। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शंस बहुत अच्छा होता है इसमें। आपका जो ये लाइन से बहुत परफेक्ट, मतलब विजुअली बहुत सही बनता है क्योंकि बराबर बराबर बना रहे हो, इधर भी बना रहे हो, इधर भी बना रहे हो। देखते जाना, तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके सर। हम्म, तो यहाँ पे पहले हम डायमंड शेप ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेन। ये टॉर्सो है, ये टॉर्सो बन गया तो ह्यूमन फिगर बन जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्या मतलब तो प्रोपोर्शन ये कितना होगा? क्या क्या क्या
सर जो वो होगी टॉर्सो, उसका प्रोपोर्शन क्या होगा? यही तो है, आपका थर्ड में वेस्ट आएगा, ठीक है। और ये जो ऐसे ये बकेट से बना है ना, ठीक है, तो ये 4 डिवीजन में, जैसे सेकंड का 4 डिवीजन, 1 2 3 4, ठीक है। क्योंकि हम स्केल से नहीं कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला है इस पे लाइन आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। यस सर। यस। अब अगर ये मान लो मेल या फीमेल है, पहले फीमेल बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ये शोल्डर वाला पोर्शन है, आर्म वाला, सॉरी, ठीक है। तो बर्स्ट का ये जो सर्कल है ना, ये जो बनाया है, इसके नीचे से बर्स्ट स्टार्ट होगा, इसके नीचे से ऐसे बर्स्ट स्टार्ट होगा, और इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ये टॉर्सो बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, ठीक। यस सर। हम्म। तो अभी समझ में आ गया, बेसिक ही है, कुछ ज्यादा इसमें हम काम नहीं किए हैं, ठीक। अब ये जब स्केलेटन बन गया, बहुत इजी है ये, इजी है ना, एक बकेट से बनाना। और ये यस सर। अब देखो, ये स्ट्रेट लाइन, अगर फीमेल है तो ये स्ट्रेट आएगा, पतला होगा गर्दन, मेल का रहता तो ये थोड़ा मोटा होता गर्दन, ठीक है, ये वाला विड्थ, ठीक है। इसको ऐसे कर्व लाइन से ऐसे मिला देना, ऐसे, ठीक है। फिर शोल्डर लाइन, सॉरी, कॉलर बोन बोला जाता है इसको, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अब आपको हम इरेज करके दिखा रहे हैं ये। स्क्रीन क्लियर है ना, विजिबल है ना सबको? यस सर। Yes, sir. हम्म। अभी ये 3 पे वेस्ट आएगा, 4 पे क्रॉच आएगा, क्रॉच एंड। अब डायरेक्ट यहां से इसको आप ऐसे शेप दे सकते हो, इसको आप ऐसे शेप दे सकते हो। सर ये क्यों शेप देना जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे बॉल होता है, ऐसे हड्डी, यहीं से जॉइंट होता है पैर, ठीक है। तो थाई स्टार्ट जब होगा तो हम लोग इस तरीके से, ये सिलेंडर होता है ऐसे, यहाँ पे बड़ा बॉल होता है, बॉल मतलब ये मूवमेंट के लिए दिखा रहे हैं, बॉल एक्चुअली में अंदर बॉल नहीं होता है, हड्डी होता है, लेकिन ये रिप्रेजेंट, ऐसे तो वेस्ट में भी दिखाया जाता है, लेकिन उतना दिखाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज करोगे, ठीक है। लेकिन बेसिक जो सीखने के लिए समझना है, हमारा जो लेग, ये थाई है, वो सिलेंडर होता है। तो इस तरीके से हम ब्रेक करके आप लोग को दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये सिलेंडर है, हमारा पैर सिलेंडर होता है। हम्म। फिर यहाँ पे
आ रहा सबको समझ में? यस सर। सर एक बार हैंड्स बता देंगे क्या फिर से? पहले बेसिक समझो। हैंड्स ये है ना, इसमें आप जैसे लेग सिलेंडर है ना, वैसे ही हमारा हाथ भी सिलेंडर है ऐसे। ठीक है, यहाँ भी ऐसे हम बॉल डिनोट कर सकते हैं मूवमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ से हमारा हाथ मूव करता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट आप यहाँ दिखा सकते हो। बॉल ज्वाइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ मतलब यहाँ हो सकता है ऐसे। ठीक है, यहाँ भी बॉल हो सकता है। ठीक, यहाँ भी बॉल हो सकता है ऐसे। तो ये सारा मूवमेंट वाला पार्ट है। जो वो पाम जो रहता है हाँ सर, पाम। हाँ। हाँ जी, एक बेसिक मतलब इतना बनाने के लिए तुमको ये समझना है। ठीक है, अभी इसमें इसको कैसे हम लोग देखो, इसको अब मतलब प्रॉपर कैसे हमारा बॉडी होता है हम उसको कर देना शुरू करेंगे। क्यों, सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर ये वाला है ना ऐसे। तो ये दोनों लाइन को टच करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? यस सर। यस सर। इजी है ना एकदम? देखो, ये जो हम ये लाइन ड्रॉ किए थे पहले स्टिक फिगर, ठीक है, तो इसी का कमाल है। बस हम क्या करते हैं, जब आर्म बनाते हैं तो इसको स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ कर दिए, दोनों बीच मसल्स ऐड करते हैं, फिर ये वाला पोर्शन हल्का सा उठा होता है, तो ये समझो कोन बनता है ऐसे। कोन, कोन ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे कोन। पूरा पूरा कोन नहीं बनेगा, ये कटा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये इस शेप का होता है। तो यही, जब ये लाइन हम कंप्लीट करेंगे इसको, तो ये ऐसे आएगा।
आ रहा है समझ में? यस सर। सर इसका ना हैंड नहीं समझ में आया, मतलब जो पाम बना वो कैसे आपने बनाया, वो फिंगर्स वगैरह। ये कौन बोला? ईशा? सर गौरी। गौरी। ये इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हम इसको जूम करके अभी तक आप लोग को बताए नहीं है। बताते हैं। देखो, अभी ये समझो कि ये पूरा समझ में आया ना, ये अलग अलग करके बताएंगे, पाम वाम जो भी है। यस सर, ठीक ये है, तो समझ में आ गया। ये समझ में आ गया यस सर। कि हम किस तरीके से बैलेंस लाइन ड्रॉ किए हैं, सेग्रीगेशन किए हैं। ठीक, 8 हेड भी बना सकते थे लेकिन वो थोड़ा लंबा दिखेगा, और जो एक्चुअल ह्यूमन एनाटॉमी होता है वो 7.5 का होता है। तो अभी क्योंकि आप लोग 7.5 बनाओ, क्योंकि फैशन इलस्ट्रेशन में हम लोग 8 हेड तक जाते हैं, या कोई ड्रेस बनाना है। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग नेफ्ट एनआईडी ये सब के लिए प्रिपेयर करो, तो अभी बेसिक्स पे ही काम करो। 7.5 जो ऑन एंड एक्चुअल होता है वो बनाओ। ठीक है, आ रहा समझ में? यस सर। ओके, तो अभी एक एक करके बताते हैं। पाम पहले, चलो ठीक है, हम बताते हैं। देखो, हमारा जो हाथ होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। ये एक लाइन, और ये ऐसे, ठीक, और ऐसे भी बना सकते हो। तो ये अगर बना लिए, मतलब 1 2 3 ट्रापीजियम जैसा, ठीक, तो इसी से और इसको ऐसे मिला दो, ऐसे। तो ये हाथ का इंप्रेशन देना शुरू कर देता है। आ रहा समझ में? यस सर। हम्म, यस सर। 1 2 3, ठीक, ऐसे। एक मिनट। हम्म, तो ये हाथ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर मैंने ना मतलब आपके साथ ही बनाया है ये ह्यूमन फिगर। मेरा पता नहीं आपकी तरह नहीं बन रहा है, बिल्कुल ही अलग बन गया है। मेरा थोड़ा एलियन टाइप का दिख रहा है सर। अरे, अभी तो शुरू किए हो, ठीक है, तो मेरा भी एलियन जैसा ही बनता था। आप 10 बार बनाओ, ये प्रैक्टिस करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं बन रहा है, पहले आप ऐसा स्ट्रेट कोई ऐसे म्यूट करो, है ना? कौन है ये देव, कौन? हम्म, तो आप पहले कोई स्विम सूट मॉडल, एक्चुअल मतलब रियल, है ना, मॉडल को स्क्रीन पे रख करके, पेपर पे रख के ट्रेस करो उसको। ठीक है, और बार बार ये चीज करो, तो आपको ना एक्चुअल ह्यूमन फिगर का
जो कर्व कहाँ है, स्ट्रेट कहाँ है, आपको लाइन समझ में आएगा। फिर उसको एनालाइज करो, है ना, जैसे हम बनाए हैं, ठीक है। आपको सब एक एक पार्ट समझ में आएगा। इनिशियली कोई भी ह्यूमन फिगर बहुत टफ होता है, ठीक है, लेकिन इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके बनाए तो बहुत इजी वे में बनता है। क्योंकि हम ऐसे भी जब ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं इलस्ट्रेशन के क्लास में, तो बहुत बच्चे जो रहते हैं वो ह्यूमन फिगर नहीं सीख के आते हैं, लेकिन 2-3 क्लास में ही उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो वो ऐसा बनाना खुद ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। ओके सर। हम्म, okay। अभी क्या है कि ये ये हाथ अभी समझ में आ रहा है ना। पहले 1, 2 और ये 3, ठीक है। फिर ये 1, 2, तो ये बेसिक है, ये हाथ बन गया। कैसे? क्योंकि ये जो हम स्टार्ट करते हैं ना, ये यहाँ पे मान लो कि हम उंगली को दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 ब्रेक देते हैं हम लोग। हड्डी जो होता है 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये उंगली हमारा सिलेंडर होता है, तो ये सिलेंडर इस तरीके से जाता है, ठीक। और छोटा भी बना सकते हैं, मतलब ये थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। तो इसमें 3 ब्रेक दिखाना रहता है, 1, 2, 3, ठीक। और पीछे से एक उंगली दिखा दो ऐसे, ये। तो ये बन गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉम्पोजिशन में इतना डिटेल में आप फिंगर बनाओगे, है ना। आपको बस ये सीखना है कि हम इसमें 1, 2, 3 ऐसे लाइन ड्रॉ करके छोड़ दो। सब ब्लर दिख रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट, क्यों ब्लर दिख रहा है? कैमरा तो एडजस्ट किए थे, रुक जाओ। अभी ठीक है। फिर ब्लर हो गया। ये सर अब सही है। ठीक है ना अभी? ये सर अब सही है। दोबारा से दिखाते हैं हाथ। ये ब्लर क्यों हो जा रहा है? हम्म। 1, 2, 3, फिर यहाँ पे ऐसे 1, 2, ठीक है। ये ऐसे करना है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, 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 बस। और एक पीछे वाला उंगली ऐसे दिखा दो। फिर यही हाथ आप कुछ पिक करने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो सेम करना है। ट्रापीजियम ऐसे होता है ना, ट्रापीजियम ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये अंगूठा वाला पोर्शन है, और ये उंगली यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये कुछ इस तरह का पोस्चर बनेगा, कुछ सामान पिक करने जा रहा है, तो ये हैंड का इस तरीके से कुछ ऐसा दिखेगा, जो बेसिक है। ये ज्योमेट्रिकल शेप में है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है।
ऐसे आ रहा समझ में? यस सर। हम्म, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं महिमा बोल रही हूँ सर। मैंने आपको मेरे पर्सपेक्टिव की जो ड्राइंग्स थी वो व्हाट्सएप करी, एक बार उनका रिव्यू बता दीजिएगा क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी जब खुद से ड्रॉ करी थी। हाँ हम क्लास के बाद करें अभी। यस सर। पहले आप इस पे फोकस करना, पक्का हम बताएंगे, ठीक है? तो अब किसी को ये पाम बनाने में दिक्कत कह रहे हैं? सबको समझ में आया ये कैसे बनेगा? बस वो जो आप ट्रेपेजियम वाला नहीं समझ में आ रहा। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो इतना तो ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। बहुत अजीब सा कुछ बन रहा है सर। हम्म मेरा सही नहीं बन रहा है। बनेगा, प्रैक्टिस करोगे बनेगा। इतना तो बना सकते हो ऐसे। ये वाला बन जा रहा है, वो जो आपने पिक करने वाला बताया पिक करने वाला बन जा रहा है। वो नहीं बन रहा सर, बाकी वाला बन गया था। इसी को उल्टा कर दो। तो जब ऐसे बन जा रहा है तो इसी को तुमको समझना है, ओके सर। ठीक है? उसको टर्न टर्न करो थोड़े नीचे तुम। एड़ा है निवेश। देखो ये सब कोई प्रैक्टिस करेगा भाई। कल हम क्या बताए थे कि अगर तुम आर्क ऐसे बनाते हो तो आप ऐसे भी बनाने का आपको आना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज जब आप ऐसे बना ले रहे हो तो वही जब सेम चीज जब आपको ये बनाना है तो उसमें ये बनना चाहिए, ठीक है? ऐसे क्या है इसमें? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से बनेगा, ट्राई करो। सबसे इजी मेथड। ये सब बन गया। बस। सर। हाँ जी। सर आप बता सकते हैं कि हैंड पे प्रैक्टिस करने का बेस्ट वे क्या है, मतलब उसको और कैसे प्रैक्टिस करें? सबसे बेस्ट तरीका है अपना हाथ रखो या किसी को बोलो, ठीक है? अपना हाथ ऐसे रखे या तुम रखो अपना हाथ, कोई ऑब्जेक्ट है इसको ऐसे पकड़ लो, ठीक है? और देन एंड देयर ड्रॉ करना शुरू करो ऐसे। बेसिक जो है दिखा रहे हैं, लाइफ के सब हर चीज का सॉल्यूशन है। देखो ये बनाओगे तो सारा फंडा ही क्लियर हो जाएगा। हम बस ऐसे ग्राफ बना के दिखा दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि ह्यूमन फिगर में हैंड सबसे टफ पार्ट है, पता होगा आप लोग को, है ना? हाथ बनाना थोड़ा टफ होता है, लेकिन आपके सामने हम कुछ सेकंड में ये बना के आप लोग को हम दिखा देंगे। देखो कितना इजी है। तो भाई प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस देख के करोगे सब समझ में आए कि ओके।
हेलो सर। चलो मैम। सर आप मुझे को होस्ट बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल। Sir, in exam, can we use the pen to draw sketches like pencil से हल्का से रफली बनाने के बाद? एक पेन, देखो पेन तब यूज करना चाहिए ना, हालांकि प्रैक्टिस करोगे तो पेन से, इससे ज्यादा अच्छा पेन से बनता है, ठीक है। ये सर लेकिन मुझे लाइक पेंसिल से इजीली ड्रॉ हो जाता है, मुझ पेन से इजीली ड्रॉ हो जाता है पर पेंसिल से नहीं हो पाता मुझसे। पेंसिल ही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मतलब उसको रेक्टिफाई करना इजी है, ठीक है। लेकिन हो सकता है उसमें लिखा हुआ रहता है टर्म्स कंडीशन में कि आप पेन कलर क्या यूज करना है ना। पल्लवी मैम आपको बताएंगी अगर जैसा से सर आई अच्छे से। थिंक वी शुड अवॉइड पेन। आप आउटलाइन कर सकते हो पर आप पूरा पेन से बनाओगे तो आपके अंदर फिर आप उसको इरेज करने का स्कोप नहीं रहता ना। आप पेंसिल से बनाओगे, अगर कुछ गलत भी हो जाए तो आप इरेज कर सकते हो। ओके करेक्ट। मैम। देखो, तो अभी कुछ लाइन से हम बना दिए, ठीक है। था ना ये ऐसे आप लोग के सामने, ठीक। तो ये आपके प्रैक्टिस करने में, मेरा हाथ मोटा मोटा है, ठीक है। तो ये लेकिन आपके सामने ये ऐसे दिखेगा, ठीक। क्योंकि हाथ का एंगल चेंज होता है तो हल्का लाइन इधर उधर होता है। लेकिन आप समझो ये बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करने का। हाथ को ऐसे रखो, ठीक है ना, ऐसे रखो हाथ को, ठीक है। अब देखो, बनाते जाओ, कोई नियम कानून फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो देख रहे हो बनाओ, जो दिख रहा है बनाओ, जो दिख रहा है बनाओ। अंगूठा है ये, यहाँ से ये ऐसे गोल दिख रहा है, बना दो गोल। डरने का क्या है ना। यहाँ हाथ का रेखा दिख रहा है, बनाओ। मेरे को थोड़ा स्क्रीन में देख के बनाना प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम कॉपी पे नहीं देख रहे हैं। थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये ऐसे है, यहाँ से ये ऐसे है, मतलब जो लाइन है वो इस तरीके से है। आउटलाइन एक दे दिए, ये ऐसे कवर कर रहा है ना, देखो, ठीक है। तो इसमें अब 5 लाइन ड्रॉ करना, सॉरी 4, एक, एक और मोटा आएगा थोड़े से, एक, दो, तीन और ये 4। देखो बात करते करते, देखो बन गया, बना। ये भी बना है आपका ही देख के अभी। मेरा हाथ देख के नहीं बना ना स्क्रीन में। देखो लाइव बनाने का अच्छा तरीका, मतलब फायदा ये है कि तुमको बहुत अच्छे से डिटेल दिखता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, है ना, हम अपना हाथ स्क्रीन पे ही देख के बना रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप लोग को दिख रहा है हमको वो दिखे। बन गया ना। और आपके सामने कैसे बने दिखा।
क्लास यस बच्चों, सर। यस सर। इजी है, बहुत इजी है, समझो चीज को। देखो इसको हम सिंप्लीफाइड बनाए, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप में, ज्यादा डिटेल नहीं। ऐसे ही होता है ना, जैसे हम ब्रेक करके बताएं। ठीक है, यही है, ऐसे सीखना है बस। बन गया, इतना बना लिए बस। कॉम्पोजिशन में थोड़ी तुम्हारा हाथ ऐसे बैठ के कोई देख रहा है। ये हो गया, बाद बाकी तुम्हारा कॉम्पोजिशन, तुम क्या बना रहे हो, क्या कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रहे हो। हाँ, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हर तरीका का बताएं, शॉर्टकट बताए हैं, है ना। ऑन एक्चुअल कैसे बनाओगे एकदम रियलिस्टिक, ऐसे हो सकता है। तो सामने वाला मम्मी पापा कोई भी है, बोलो कि 2 मिनट बैठिए, या जब भी कोई बैठा रहता है उसको देख करके बनाओ हाथ, या गूगल इमेज निकालो, उसमें एक्चुअल इमेजेस है, वो हो सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है सामने रखो हाथ को। और नहीं समझ में आता है, अब इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक और तरीका है, रखिए। आया समझ में? हम्म। यस सर। थोड़ा डीप किए। तो ये समझना है कि हमारा जो ये जो कंटूर लाइंस है, लिटिल फिंगर कितने में जाता है ना, ये इसको कौन, रिंग फिंगर कितने में जाता है, मिडिल फिंगर कितने में, इंडेक्स फिंगर कितने का है। तो ये ऐसे प्रैक्टिस करके समझ लो भाई, 2 सेकंड का काम है, तुम्हारे सामने हम करके दिखा दे रहे हैं। यस सर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये रखे। चलो अब मतलब उतना दिमाग नहीं काम कर रहा, कोई बात नहीं। हमको कोई पिक करते हुए बनाना, हाथ रखो ऐसे, ठीक है, बनाओ। बन गया? हाँ, यस सर। क्या रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस, इजी है ना। यस सर। यस सर। वेरी, एकदम तुम लोग तो मास्टर हो जाओगे, टेंशन नहीं है। इससे बचपन की याद आ गई। हाँ हाँ, अरे देखो, एक बात सुनो, ठीक है, जब आप लोग मास्टर्स करोगे ना, और आर्ट के बारे में इन डेप्थ पढ़ोगे, तो जो आर्ट को प्योर माना जाता है ना, वो चाइल्ड आर्ट होता है, ठीक है। और ये चीज आप लोग मास्टर्स में पढ़ोगे कि, और सोचो मास्टर्स मास्टर्स में जाके जो विद्वान लोग हैं, वो चाइल्ड आर्ट पढ़ रहा है। चाइल्ड आर्ट इसलिए है क्योंकि, क्यों प्योर है, क्योंकि चाइल्ड जो होता है ना, जब वो ड्राइंग करता है, ठीक है, तो वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है, जो कि क्रिएटिविटी का सबसे नायाब चीज है। जो वो फिगर्स को ऐसे बनाता है, जो कोई नियम कानून फॉलो नहीं कर रहा है, वो कोई डायरेक्शन नहीं देखता है, कोई टाइम पीरियड नहीं देखता, कोई एज ग्रुप नहीं देखता है, ठीक है। तो वो जो क्रिएटिविटी है, तो अगर आपको कुछ अलग सोचना है, तो वो बच्चों से सीखना रहता है। तो आप ये चीज समझो कि बचपन का याद आ गया, ये तो ठीक है, लेकिन वही वही जर्नी यहाँ पे आकर के आपको टेक्निकल बनाएगा, है ना। बचपन में बनाता था ना पेपर का बोट, यस सर। ट्रेपेजियम शेप का, ऐसे यस ऐसे। सर। तो सोचो, यही पेपर का बोट तो बेसिक है। इसी को तो आप जब एक्चुअल में बोट बनाओगे, ठीक है,
तो इसी को तो आप शेप दोगे, अच्छे से शेप दोगे ऐसे, ठीक, शेप दोगे इस बोट को ऐसे। यही वो बोट है, ये वही बोट है, लेकिन आपको क्विक वे में उसका बेसिक ज्योमेट्री बता देता है आपका बचपन, है ना, इजी। यस सर। वेरी गुड। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मतलब किसी को बोलो भाई हाथ 2 मिनट के लिए ऐसे रखो, प्रेस मार दो उसका हाथ, या हाथ का ही फोटो ले लो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, होना एकदम फटाफट। देखो, हाथ तब इसलिए बता रहे क्योंकि आपको लगता है कि हाथ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बनाने में, टफ हो सकता है ना। ये है ऐसे, है ना। तो एक मिनट, बन गया। अब इसी में जब देखो बेसिक ज्योमेट्री बन गया, दिख रहा है लाइन्स, और थोड़ा डार्क करे क्या? नहीं दिख रहा है। हम्म दिख रहा है सर। हम्म तो ये बेसिक सिलुएट हम ट्रेस कर लिए हैं। अब इसी में जब हम बनाना शुरू करेंगे ना, थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो रहा है, हाथ एकदम मुड़ के बना रहे हैं, तो ये बनना शुरू हो जाएगा। अब डिटेल यहाँ बनाना शुरू करो ऐसे। ये हम रफ बता रहे हैं, तो बहुत इजी है। पहले उसका आउटलाइन को समझ लेना और अंदर में डिटेल ऐड करते जाना, पुट करते जाना है, हाथ इसको ऐसे बनाते जाना है, ठीक है, ये हाथ जितना दिख रहा है ऐसे बनाते जाना है। तो देखोगे कि 2-2 मिनट में हाथ बना ले रहे हो, जो एकदम टफ लग रहा था वही आपको इजी लगेगा, है ना। उसी को अच्छा से शेप दो, बनना शुरू हो जाएगा, है ना, इजी। यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो, अभी ह्यूमन एनाटॉमी समझा दिए, है ना, कि बेसिक स्टैंड फिगर कैसे होता है, राइट। अब मान लो कि आपको अब मान लो कि स्ट्रेट तो बना दिए, और पोस्चर प्रैक्टिस करने के लिए कि भाई डिफरेंट एंगल में आदमी एक्टिविटी कर रहा है कैसा दिखेगा। आ रहा समझ में? पहला बंद कर रहा है। प्रैक्टिस करना है, क्या हुआ? तो थोड़ा लाइट दिख रहा था। अच्छा, हाँ हम इसको डार्क कर दे रहे हैं। दिख रहा है अभी? यस सर। एक मिनट।
हम्म तो ये आप ऐसे बना सकते हो। सबको दिख रहा है ना अभी? Yes, sir. ऐसे। आ रहा समझ में? यस सर। डिफरेंट एक्टिविटी करते हुए बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ फिगर कैसा होगा भाई? ट्रेपीजियम। ये लेग। आ रहा समझ में? यस सर। आ रहा समझ में? हेलो सर। हम्म सर मेरा क्वेश्चन है, लाइक जो स्टैंडिंग फिगर थी जो आपने सबसे फर्स्ट बनाई थी, उसमें तो हम्म हमें पता चल गया था कि इसकी ये चीज इतनी बड़ी रहेगी, ये चीज इतनी बड़ी रहेगी, हमने बेसिक प्रोपोर्शंस बना लिए थे। बट हम्म अब जो ये बैठे हुए फिगर्स है या दूसरी एक्टिविटी करते हुए जो फिगर्स है, हमें उसमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज कितनी बड़ी रहेगी? देखो, एक होता है विजुअल कैलकुलेशन। अगर हम बोले कि ये रबर पेंसिल से बड़ा है, आप यकीन करोगे? बड़ा कौन है? पेंसिल। पेंसिल। क्यों, तुम तो नापे नहीं हो स्केल लेके? ये कितना टाइम बड़ा हो सकता है? इरेजर पेंसिल से कितना टाइम बड़ा हो सकता है अंदाज पे, जो दिख रहा है ऑन स्क्रीन? 5 to 6। 5 times। 1, 2, 3, 4। चलो ठीक है। मतलब क्या कमाल का विजुअल कैलकुलेशन है, देख के बता दिए। हम तो, तुम तो कैलकुलेट मतलब स्केल नहीं यूज के बता दिए। ये कैसा मतलब चमत्कार किए, तुम कैसे कर लिए? अंदाजा। अरे वाह, विजुअल कैलकुलेशन। तो पता चल जाता नहीं। सब। वेरी। तो अब हम बता रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। और सोचो कितना अच्छा गेस किए, तुरंत बोले, तुरंत बता दिए। हम इंसान जो है ना, हमेशा अपने हाइट के अकॉर्डिंग सब चीज को रिलेट करते हैं भाई। मेरे हाइट से ये टेबल इतना था, मतलब मेरे कमर के इतना होगा। ठीक है, अच्छा, कमर के इतना था, यानी कि टेबल जो है, अगर कोई इंसान खड़ा रहेगा तो टेबल का जो हाइट है वो मैक्स टू मैक्स कमर के ही इतना होगा। इतना बड़ा टेबल नहीं हो सकता। वाओ, क्या कैलकुलेशन है! आ रहा है समझ में?
तो इसको कहा जाता है स्केल एंड प्रपोर्शन। ठीक है। अरे दरवाजा मेरे हाइट से 1 फीट ऊपर था। अच्छा, बन गया कॉम्पोजिशन। यस सर। अच्छा, लेकिन मेरा हाथ जो है वो इजिली कैलेंडर तक पहुंच जा रहा था। या मेरे को यहाँ पे कपड़ा हैंग करना था हैंगर में। ठीक है। क्या स्केल एंड प्रोपोर्शन है? आ रहा है ट्रिक समझ में? यस। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बनाते हैं ये चीज, तो देखो बेसिक ये है। अब देखो हम इसको कैसे एक्चुअल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अब यही है। अब ये बॉल को हम एक्चुअल ह्यूमन फिगर का शेप देना शुरू करते हैं। देखो तुम्हारे सामने इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिलेंडर है, हमारा थाई सिलेंडर होता है ना बच्चों। यस सर। सिलेंडर बना दिए। ये बॉल, तो लेग भी तो सिलेंडर होगा। ये बॉल। ठीक है। ये ऐसे पैर, ये सोल होता है ना, ये ऐसे सोल होता है जो दिखेगा, ये हल्का सा दिखेगा ऐसे। और ये हमारा हिप वाला एरिया। अभी क्या ये स्टिक फिगर है या रियलिस्टिक अब दिखना शुरू हो गया? हम्म। रियलिस्टिक। क्यों? तो ये तो स्टिक फिगर था बिना कैलकुलेशन के। कैसे हो गया ये? अंदाजा। स्केल एंड प्रोपोर्शन। ऑब्वियस है कि तुम जब सेग्रीगेशन पढ़ोगे, जो पहला जो हम बताए हैं वो मेन है। तुम अगर बनाओगे तो कहीं ना कहीं ये आसपास ही बनाओगे वेस्ट के। ठीक है। ये अगर एल्बो है, अगर और अच्छा कैलकुलेशन हो सकता था कि इसको और थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे दिखाते, वेस्ट के आसपास ही एल्बो ऐसे बनेगा। ठीक है। तो ये ऑन एक्चुअल कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, कि भाई और थोड़ा सा हम इसको मैनिपुलेट कर दिए, लेकिन उतना कोई जरूरी नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर तुम इतना एकदम सही बनाओ चाहे नहीं बनाओ, क्योंकि कॉम्पोजिशन में आप सेवरल चीज बनाते हो। ठीक है। सर बट मेरा सही नहीं बना। अरे यार, प्रैक्टिस करोगे तो सही बनेगा, पहले देख लो बाबू। ठीक है। सही, देखो सही बनाने के लिए हाथ में कंट्रोल चाहिए, क्या बताए थे? प्रैक्टिस करो ऐसे वाला, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये तब ओके होगा सर। जब हाथ में कमांड होगा। तुम पता है ऐसा महसूस करते हो ना कि अरे दिमाग में है लेकिन हम हाथ से नहीं बना पा रहे हैं, ये लाइन ऐसे जाए, लेकिन वो क्योंकि ये ना, ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आपके मसल्स मेमोरी में सेव होता है ना। आपका मसल्स, आप नहीं भी सोचोगे ना, हम बिना सोचे ही बना देते हैं स्केच। ये मेरा हाथ खुद चलता है। और ये देखो ऐसे रफ सर किए हैं, और
और इसी को हम रियलिस्टिक में कन्वर्ट कर दिए आपके सामने बिना कैलकुलेशन के। तो कैलकुलेशन ऐसा नहीं है, वो कैलकुलेशन दिमाग में खुद आ जाएगा कि देखो सिंपल सा चीज है, जैसे यहाँ बनाने के लिए हम कोई कैलकुलेशन नहीं किए हैं। ऑब्वियस सा बात है कि एटलीस्ट जो थाई है और ये है, ये बराबर सेग्रीगेशन होगा, इतना तो कर सकते हैं हम लोग, जान सकते हैं। और ये हल्का सा पैर होगा सर, ऐसा होगा एक शेप का, इतना तो बना ही सकते हैं। यस सर। सर मेरा वो बस, हैंड्स में दिक्कत होता, पैर तो सही लग रहा बट वो हैंड्स बहुत लंबा हो गया। तो क्या दिक्कत है, लंबा हो गया तो बनाओ ना, बनाए ना तुम्हारे सामने अभी, ऐसे ट्रेस करके बनाओ, प्रैक्टिस करो। देखो ओके नहीं, सर। अरे सर नहीं हुआ कैसे होगा, प्रैक्टिस होगा हर कुछ तुमको। देखो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक पोज बता सकते हैं, फिर इसके लिए कैसे बताएंगे, कब तक बताएंगे, इसके लिए कब तक बताएंगे, इसके लिए कब तक बताएंगे, इस पोज के लिए कब तक बताएंगे, इस पोज के लिए कब तक बताएंगे, इस पोज के लिए, इस पोज के लिए, प्रैक्टिस। आ रहा समझ में? यस सर। लाइफ सर एक ये बार थोड़ा है। लेग्स बता दीजिए। क्या क्या क्या? थाइस कैसे बनाए एक बार वो बता दीजिए। हाँ, अरे तुम लोग बाउंस करते हो भाई, मतलब अभी यहाँ पे चल रहे थे ना हम लोग, अभी फेशियल एक्सप्रेशन पे नहीं, पहले ये देखो, ठीक है? हेलो। सर मैं आपको एक बारी कैमरा पे हैंड दिखा सकती हूँ? हाँ हाँ दिखाओ। एक मिनट। हाँ कहाँ है भाई? सर 1 मिनट में ऑन कर रही हूँ। हाँ हाँ। आपका नाम क्या है? सर चेक। चेक। हम्म। कैमरा बैक नहीं हो पा रहा। कैमरा देखो ऑप्शन होगा उसमें, है ना? कैमरा है ना, ऐसे दो एरो होगा, ऐसे करके, ऐसे करके दो एरो आमने सामने, कैमरा का ऐसे सिलवेट ये होगा, ऐसे आइकॉन होगा, ऐसे ऐसे, ऐसे और हाँ ये ऐसे। सर। यस सर। हम्म। यस, करो कैमरा बैक। सर आपको दिख रहा है? बैक ही है कैमरा। वाह फैंटास्टिक, बन गया तो। यस सर। क्या प्रॉब्लम है चेक? सर कुछ नहीं, मैं बस आपसे पूछ रही थी कि ठीक है ये। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, और आपने हाथ देख के बनाया ना अभी तुरंत? यस सर। यस सर। बस ऐसे ऐसे कर करके प्रैक्टिस करना है, ओके सर, क्योंकि थैंक यू सर। सेल्फ, हाँ सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा है कि जो डिजाइन, आर्ट एंड डिजाइन ऐसा फील्ड है ना जहाँ पे कोई बता दिया 2+2=4, अच्छा याद रह गया, ठीक है? वो यस यहाँ सर। नहीं होता है। और यहाँ पे 2+2=4 कोई जरूरी नहीं है, 2+2=5 भी हो सकता है। ओके जैसे सर। एक्चुअल प्रोपोर्शन 7.5 है ना, हम 8 में भी बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, वो भी सही है। आ रहा है समझ में? सर इससे पहले जो मैंने एनाटॉमी सीखी थी उसमें क्यूब्स से बना रहे थे, तो मुझे वो वाली क्यूब और सिलेंडर से बनाया था, तो मुझे वो अच्छे से याद है। अरे देखो आप जिससे ही बनाओ, क्यूब से बनाओ, सिलेंडर से, देखो ऐसे समझना है कि हम लोग ज्योमेट्रिक शेप से ही ड्राइव करते हैं। हम भी तो यहाँ पे क्यूब नहीं बनाए, चलो हम ट्रेपीजियम बनाए, ठीक? बहुत कोई उसको ऐसा बनाता है, चलो अब ये दिखाते हैं। बहुत कोई ऐसे देगा, ऐसे बनाएगा, है ना, हल्का सा ऐसा राउंड में दिखाएगा, ऐसे राउंड में दिखाएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा तो वही।
सर मैं आपको दिखाऊं क्या एक बार? मैंने ड्रॉ किए थे जो आपने कराया अभी। ठीक है, बनेगा तो ऐसे ही। तो डिपेंड ये नहीं कर रहा है, तुम सेवरल ज्योमेट्रिक शेप्स में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। तुमको हम जो बताए वो समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। यस सर, आगे समझ। हम्म, क्योंकि एक ही चीज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है। चलो, कौन दिखा रहा है मेरे को काम? गौरी। यस सर। हाँ गौरी, दिखाओ। नीचे दिखाओ। थोड़ा कैमरा ऊपर करो, कैमरा हल्का सा और ऊपर करो, और हाँ शाबाश। उंगली थोड़ा मोटा मोटा बन गया, मतलब ये वाला जो तुम बनाया ना, लेकिन ठीक है। फर्स्ट प्रैक्टिस के लिए, फर्स्ट प्रैक्टिस में बहुत अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड। सर मैं भी ह्यूमन फिगर दिखाऊं? हाँ हाँ, दिखाओ, सब दिखाओ ऐसे भी। आज के लिए तो सर मतलब एक यही मिनट। तो है, और क्या है। दिखाओ मेरे को, सब डिस्कस करो, कोई दिक्कत नहीं। हम कैमरा 2 मिनट के लिए बंद कर रहे हैं, बताओ सर दिखाओ। ये बन। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन इसको सिलेंडर में ब्रेक कर करके बनाना जैसे हम बनाए हैं, तो तुमको और भी हम्म। ज्यादा क्लैरिटी होगा। अच्छा सर। ठीक है, यस सर। और दिखाओ। और कोई है काम दिखाएगा? सर मैंने और बनाए थे, बट बहुत पहले के बहुत बनाए हैं, मतलब आपके सिखाने के पहले। ठीक है, मतलब पहले जो बनाए हो वो ठीक है, अभी अभी जो हम सिखाए हैं उसमें क्लैरिटी ले लो। हाँ, ये कौन है? त्रिशला। त्रिशला, दिखाओ त्रिशला, ठीक से दिखाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रैक्टिस करो, और भी ज्यादा, हाँ बहुत अच्छा। और भी ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है। Sir, can I show you one? या डेफिनेटली। दिखाओ सब कोई। जशवंतिनी, वेरी गुड, वेरी गुड जसवंतिनी, हाँ। ये समझ में आ गया ना, एकदम कॉन्सेप्ट इजी है ना। इल्मा, यस बहुत सर। बढ़िया इल्मा, वेरी नाइस। अरे ये कौन है? ईशा बहुत अच्छा बनाई है भाई। ईशा कहाँ गई? हाँ यस ईशा, सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये किसका हाथ देख के बने? मेरा हाथ? मेरा हाथ इतना सुंदर नहीं है भाई, गोलू मोलू है मेरा हाथ। सर मेरा दिख रहा है। हाँ बहुत बढ़िया धूर्वा, बहुत बढ़िया। जी, शीशा में। नाजमा, नाजमा थोड़ा बॉडी बिल्डर बना दिए, हाथ ना थोड़ा सा स्टिक बनाना तुमको, ठीक है नाजमा। ओके सर। हाँ, हाथ इतना मोटा मोटा नहीं होगा, तुम रिलेट करो जो मेरा रोकी है। रुको, हम तुमको टर्न करके दिखाते हैं, रुक जा, हम बता दिए थे। रुको, रुको, सबको ही देखना। देखो, मेरा जो हाथ है ये कितना पतला है, ठीक है। आ सर। रहा समझ में नाजमा? यस सर। तो तुम्हारा हाथ देखो, तो ये तुमको स्केल एंड प्रोपोर्शन, जो हम अभी बोले ना कि हम लोग रिलेट करते हैं, तो चेस्ट, चेस्ट देखो ब्रॉड हो सकता है, लेकिन हाथ इतना चेस्ट जैसा ब्रॉड नहीं हो। तुम देखो चेस्ट और हाथ, मतलब चेस्ट जैसा हाथ है, हम्म। समझ में आ रहा है? तो प्रोपोर्शन को समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ओके सर। हम्म, सर ये देखना एक बार। हाँ चलो, अब हम देखते हैं, सबका देखते हैं। ज्योत्सना, बहुत बढ़िया ज्योत्सना। अरे 2 मिनट में तुम लोग तो एकदम ह्यूमन एनाटॉमी बनाना शुरू कर दिया भाई। पहले ही प्रैक्टिस करते थे क्या? नहीं सर, पहली बार बनाया है। अच्छा बन रहा है पहली बार में, बहुत बढ़िया, शानदार। हाथ रख के ट्रेस ओके मार लो, सर। फिर फिर उसको, हाथ को देखो और बनाना, उसमें डिटेल शुरू करो, एकदम इजी, फटाफट बनेगा। 10 बार बनाओ, 50 बार बनाओ, 100 बार बनाओ। और ये बनाने में तुमको ऐसा नहीं है कि ज्यादा समय लगेगा, नहीं, रफ बनाओ। तुम रफ मैंने क्वांटिटी के साथ प्ले, बहुत बढ़िया। संस्कृति, बहुत बढ़िया। पावनी, बहुत बढ़िया पावनी।
ठीक है, हाँ थोड़ा जी। सा है ना, और मतलब प्रपोर्शन सही करना है, और थोड़ा सा यस स्लिम करना है इसको, है ना। और हाथ सर। ना, हाथ जो है घुटना के हल्का सा मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो ये जो हम बनाए हैं उसका एक बार देखना आप लोग, सबको ही वीडियो रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट अगर लिए हो, या हम दे देंगे आप लोग को, ठीक है, यस तो आपको मिलेगा उसमें। ठीक है पावनी। सर। हाँ सर आपने शुरू में जो स्टिक फिगर बनाई थी और उसको जो आपने डिवीजन करी थी, उसको आप एक बार ब्रीफली एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो कि वो थोड़ा समझ नहीं आया था। हम बता देते हैं, ठीक है। देखो ब्रीफ जो, सुनो, ये क्वेश्चन किसका था, पावनी का था ना। सर ज्योत्सना। ज्योत्सना, चीज को समझो ज्योत्सना। जो पहला जो हम बताएं आपको 7.5, ठीक है, तो जो प्रपोर्शन है वो वही होगी। अरे समझ में, इसको ऐसे समझो कि अगर जब भी आप हाथ बनाओगे तो हाथ मतलब ये जो हमारा जो आर्म होता है ना, ठीक है, और हैंड जो है, ठीक, जो बाइसेप्स वाला है वो लगभग लगभग बराबर होगा, थोड़ा हैंड वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा लंबा होगा उसके रिलेशन में। तो ये हमको बस रिलेट करके बनाना है हर चीज, हम ऐसे स्केच करके भी आपको डिटेल में बनाएंगे, लेकिन पहले देखो, स्केच करने के पहले दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए कि आंख जो है, ठीक है, वो सर से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। आ रहा समझ में। तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई आंख को हम इतना ही बड़ा ना बना दे कि वो सर के बराबर दिखे। जैसे अभी एक का था ना नाजमा का, कि वो जो हाथ इतना मोटा है कि वो कमर के इतना मोटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये कोई पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि जब आप बना रहे हो तो वो कैलकुलेशन आपको विजुअली करना है, ठीक है। इसलिए हम अभी सबको ये क्वेश्चन दिए कि रबर और पेंसिल में कौन बड़ा है, ठीक है, और तुरंत आप लोग रिलेट भी कर लिया, फिर पूछे कि भाई कितने टाइम बड़ा हो सकता है। तो ये विजुअल कैलकुलेशन प्ले करना है कि कितना हाथ आएगा, कितना टॉर्सो आएगा, थाई कितना होगा और पैर कितना होगा। नहीं समझ में आता है, अपना हाथ पैर देखो, जब बना रहे हो ना तो नाप लो भाई कि 1.5 थाई है मेरा, 1 या 2, चलो 2, हम पाम से अपना नाप रहे हैं, ठीक है, 1 2, 1 2, अरे भाई थाई इक्वल टू लेग बराबर है दोनों। आ रहा है समझ में। हेलो। यस हाँ जी सर। मतलब जो नी वाला जो पोर्शन होता है ना, तो थाई और नीचे वाला जो है लेग, ठीक है, वो बराबर है, हाथ से नापो सब अपना बॉडी। तो इससे इससे बड़ा कैलकुलेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आ रहा समझ में। यस सर। हाँ, और हम विजुअली भी दिखाते हैं। और किसी को कुछ पूछना है, या फिर हम जो बच्चे का क्वेश्चन है, गौरी का ही क्वेश्चन है ना ये, पोस्टर दिखाने वाला। नो सर, मैंने नहीं पूछा। अच्छा, कौन पूछा पोस्टर दिखाने वाला कि कितना होगा स्केल। सर मैंने ज्योत्सना। जो ज्योत्सना। ठीक है, जो हम बताते हैं, ठीक है। और कौन है, और कौन काम किया दिखाओ भाई। कोई नहीं किया, 5 6 बच्चों को छोड़ के 70 के बच्चे आसपास ज्वाइन किए हैं, और नाम दिखा रहा है 5 बच्चा। बाद बाकी को क्या करना सर। है। श्रुति, हेलो। श्रुति, हाँ श्रुति देख हेलो। रहे हैं। हाँ श्रुति दिख रहा है, दिख रहा है श्रुति। आंशी दिख रहा है, बहुत बढ़िया बनाई है आंशी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेल डन। महिमा, थैंक यू महिमा क्या सर। बनाए, महिमा पेंसिल बनाए हो, बहुत बढ़िया, ठीक है, पेंसिल का टेप ये हम देखे हैं, भेजो ना तुम शायद। यस सर, मैंने भेजा था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक बनाया, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से सब होगा। ठीक है सर। हाँ, ये सोनाली, ये वाइट पूरा शीट दिख रहा है, सोनाली हाँ नहीं हाँ दिख सर, रहा है। मिनट।
तुम ठीक से थोड़ा दिखाओ काम्या, बढ़िया। लेकिन देखो काम्या, एक चीज देखो और सबको ही देखना भाई, बच्चों, 1 मिनट सुना लिया, अभी 2 मिनट रुकना तुम, ठीक है। काम्या देखो, तो हमारा जो पैर होता है ना, वो हाथ से बड़ा होता है, ठीक है। तो आप समझो ये जो प्रोपोर्शन बनाए हो, लेग जो है वो विजिबिलिटी में और भी बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड थाई को और बड़ा कर दो, ठीक है, और भी थाई को बड़ा कर दो। विजुअली आपको प्ले करना है, ठीक है काम्या। ओके सर, समझ गई। हेलो। ओके सर, समझ गई। हाँ, एक्चुअल में किसी इंसान को बैठाओ और उसको देख के लाइव बनाओ, तब तुमको समझ में आए कि अच्छा कैसे बनाना है। ये अंदाज पे नहीं होगा, ये तुम किसी को देख के नहीं बनाए हो, ठीक है। लाइव बनाओ, लाइव सबको देख के बनाओ। कोई इंसान बैठा हो उसका स्टिक फिगर निकाल लो तुरंत, ठीक है। अच्छा हाँ, कहाँ गई वो दिखा रही थी सोनाली, सोनाली कहाँ गए बच्चा? हाँ अब सोनाली, दिख रहा है सर। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट हो गया। हाँ दिख रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम्हारा प्रोपोर्शन सही है। तो चेस्ट ब्रॉड हो गया, लेकिन ठीक है, ओके। वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। बढ़िया सोनाली, वेल डन। अपूर्वा सर कैन दिखाइए। थैंक यू सर। यू हाँ अपूर्वा, कैमरा थोड़ा आपका ये हो रहा है, ब्लर हो जा रहा है। अ, दिखाइए। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। अच्छा 1 मिनट। Sir, can you tell me the estimate paper size given in NIFT for drawing? भाई ये हम जब लिफ्ट दिए थे तभी मेरे को याद है, बच्चा हम ना निफ्ट के करिकुलम से बहुत ये है, क्योंकि हम खुद एक डिजाइन फैकल्टी है। तो अभी निफ्ट का क्या है, ये शशि सर आपको बताएंगे। अप्रॉक्स A4 साइज ही आता है, ठीक है। मतलब जैसे एग्जाम A4 में पेपर, भी बॉक्स वगैरह बने रहते हैं ना, तो उसमें कोई फिक्स साइज नहीं रहता। देखो वो डिपेंड कर सकता है भाई कि रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्योंकि वैरी कर अपने सकता है। एनआईडी में काफी बॉक्स के साथ प्ले किया था। क्वेश्चंस में क्वेश्चंस अच्छे थे लेकिन बॉक्स ही कम दिए थे, और जो क्वेश्चन नॉर्मल थे उनके बॉक्स काफी बड़े बड़े दिए थे, तो ड्रॉ करने में देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया देखो था एक बात एनआईडी में। बताओ, एक बात बताओ, ये कौन क्वेश्चन कर रहा है? हम अभी ना, 1 मिनट रुक जाओ। सच्ची। प्राची। अच्छा ये सच्ची सच्ची सर। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, तुम लाइन पे रहना, अभी हम तुम्हारा आंसर देंगे। ये कौन व्हाट्सअप कर रहा है मेरे को? नाम बताओ। अपूर्वा, अपूर्वा कर रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया अपूर्वा, शानदार। यस सर, मैं ही कर रही हूँ। ठीक है अपूर्वा, अच्छा जा रही हो, अच्छा जा रहे हो। थैंक यू सर। ठीक है, डन डन डन, अच्छा है। लेकिन जैसे हम बताए हैं वैसे प्रैक्टिस करो तो तुम्हारा ना प्रपोर्शन सही हो जाएगा। यस देख के सर। प्रैक्टिस करना, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, कौन क्वेश्चन पूछ रहा था, भूल गया। सर सच्ची, हाँ साची, बोलो साची, क्या क्वेश्चन था? कि एस्टिमेट बॉक्स जो गिवन होता है वो कितना बड़ा रहता हाँ है निफ्ट देखो, में? हाँ हाँ करेक्ट। देखो हम जो आप लोग को बताते हैं, एक ही पेज में बताते हैं ना, मल्टीपल चीज यस सर। बताते हैं ना। तो यस आप सर। सोचो ये आपके विजुअल है ना, प्ले के हिसाब से है। अगर स्पेस जितना है हम उसमें कैसे बनाते हैं, हम भी एक ही पेज में मल्टीपल चीज बना देते हैं, बनाते हैं। देखते हो कैसे करते हैं, हर स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो वो आपको करना है, आ रहा है समझ में? बॉक्सेस कम है उसे कोई यस सर। मतलब नहीं है, हम एक ही पेज में पूरा स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। विजुअल कॉम्पोजिशन आ रहा है समझ में?
Yes, right, sir. कोई जरूरी नहीं है ना कि तुमको 4 बॉक्स दिया तुम्हारा स्टोरी दिखाने के लिए, तुम उसी स्पेस को डिवाइड करके बना सकते हो, या फिर ऐसा ही कॉम्पोजिशन क्रिएट करो कि एक ही में सारा कुछ हो। आ रहा है समझ में? एक Right, स्पेस sir. तो कैमरा क्यों बंद कर दिया? आशमा कौन दिखा रहे थे? अभी कोई दिखा रहा था पेन से बना के। आशमा कौन थे भाई? कैमरा क्यों ऑफ कर दिए? सर मैंने चैट में भेजा है। चैट में भेजो। हाँ। रुक जाओ। राधिका, राधिका भेजो। बहुत बढ़िया, यस सर। शानदार, बहुत अच्छा। देखो लाइव देख के बनाते हो कितना बड़ा फटाफट बन रहा है, बढ़िया बन रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया राधिका। और कौन दिखा रहा है? काम्या। हाँ काम्या दिखाओ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा उंगली लंबा बन गया, ठीक है। चैट में भेजो भाई, चैट में, व्हाट्सएप में दिक्कत होगा फिर सबका देखना है। सर आपको भेजा चैट में। एक मिनट, ये व्हाट्सएप में कौन भेज रहा है? ध्रुव, बढ़िया 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 ध्रुव, एकदम सही जा रहे हो, एकदम सही। व्हाट्सएप पे नहीं, चैट में भेजो तुम लोग, हाँ अभी जो है ना तो ज्यादा दिखेगा। ये इल्मा, बढ़िया इल्मा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कौन दिखा रहा है? काम्या दिखाई, काम्या, और थोड़ा दूर से दिखाओ काम्या। परफेक्ट, बढ़िया है। थोड़ा लेग स्ट्रेट होगा, थाई थोड़ा सा मोटा, लेग पतला, ठीक है। और ये जो है ना 8 हेड, चलो अगर 8 हेड बनाए हो तो ये जो फुट है वो बहुत बड़ा बड़ा बन गया, लेग, लेग के आधा दिख रहा है फुट, ऐसा नहीं होता है फुट, ठीक है। काम्या, हाँ लेग के बराबर ही दिख रहा है फुट, थोड़ा सा छोटा है लेकिन फुट थोड़ा सा एकदम छोटा सा बनेगा ट्रायंगल। और कौन है? और कौन है? आशमा दिखा रही थी ना, आशमा, आसमा दिखा रही थी। गिना चुना बच्चा ही काम दिखा रहा है, ठीक है। और कौन भेजा है? राधिका। सर, हम्म सर जैसे कि मेल का होगा तो उसका हम लोग को सिर्फ शोल्डर ब्रॉड करने होंगे बस। मेल का पहले हम कल बताएंगे, पहले एक बार में समझो। अभी जैसे फीमेल का प्रोपोर्शन बताएं, अभी जो हम यूज किए जो सिटिंग पोज में भी है वो फीमेल ही है, ठीक है, वो मेल नहीं है। तो अभी फीमेल, फीमेल का बॉडी प्रैक्टिस करो, मेल कल बताएंगे। आ रहा है समझ में? हेलो, यस सर। वो कल बताएंगे, ठीक है। वो फीमेल अभी पूरा प्रैक्टिस करना है, हर कोई मेरे को 50 से 60 स्केचेस दिखाएगा रफ, फीमेल का, विद डिफरेंट सर मेरा डिफरेंट पोज। कैमरा बैक नहीं हो रहा, हाँ कैमरा बैक नहीं कर पा रही हूँ मैं। अच्छा वो अच्छा, हो देखो ना, गया मेरा। वो कैमरा, हाँ हुआ तो, आसमा दिखा रहे ना कैमरा बैक करके। हाँ हाँ। हाँ हुआ तो, हाँ। और थोड़ा दूर करो, दूर करो। हाँ सही है, थोड़ा ब्रॉड हो गया है, थोड़ा विड्थ ज्यादा हो गया चेस्ट का, लड़की का इतना नहीं होता है, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, एक चीज और बताते हैं, चलो जब बात हुआ ही है तो।
सर मेरा बढ़िया बढ़िया, हाथ अच्छा बनाया है आसमा। ठीक है, रुक जाओ अभी। देखो, सबको दिख रहा है स्क्रीन अच्छे से? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अभी देखो कि ये जो होता है ना, फीमेल मतलब मेल में भी फीमेल में भी कॉमन क्या है, हेड जो है ये इतना हाफ इधर होगा हाफ इधर होगा, ठीक है। लेकिन जब बनाते हैं तो हम ये लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये लाइन। लेकिन जब ये यहाँ पे है ना, ये जो हैंड वाला ये पोर्शन है, ठीक, ये यहाँ पे इस तरीके से हम कर्व करते हैं, बॉल बनाते हैं, ये बॉल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट होता है। तो ये जब हम ऐड करते हैं तो ये वन हेड और टू हेड, ये ऐसे समझो, ये लड़की का हेड है ना, ऐसे, ठीक है। ये दो हेड के बराबर ये इसका मतलब कंधा होता है ऐसे, ठीक। लेकिन ये यहाँ से ऐसे स्लिम ही रहेगा, ठीक है। फीमेल में कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है टॉप, ये, ठीक है, ये हल्का सा ब्रॉड होता है, ठीक। तो और ब्रॉड कितना ब्रॉड होता है, तो चेस्ट के बराबर नहीं तो चेस्ट चेस्ट से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। आ रहा समझ में? यस सर। मेल में यही चीज उल्टा होगा, लेकिन आज आप फीमेल तक ही समझो, और फीमेल का बॉडी को आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ, ये जो बॉल जो बनाते हैं, ठीक है, सेमी सर्कल जैसा, तो ये जहाँ खत्म होता है यहाँ से बस शुरू होता है, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, बस शुरू होता है। यहाँ पे हल्का सा ऐसे आर्क बना दो, तो ये पूरा बस्ट का फील देता है कि ये बस जैसा दिख रहा है, बस, ठीक है। ये कमर को आप ऐसे स्ट्रेट बना सकते हो। तो फीमेल में ये सीना कम होगा, वेस्ट ये सॉरी ये वाला जो कमर के नीचे वाला जो पोर्शन है ये ज्यादा होगा, ठीक है। विजुअली बहुत ज्यादा नहीं, इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। आ रहा समझ में? सर। लेकिन मेल में ये नहीं होगा, मेल में कुछ और ही होगा, वो हम आप लोगों को कल बताएंगे, पहले आप ये समझो अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग सबको ही। सर, हेलो। हाँ जी। हाँ। सर, जो आपने फेस में ईयर को डिवाइड करा है, हम्म वो मेरे को एक बार समझा दीजिए कि। देखो, फेस ऐसे बना लेना है, इसके मिड के हल्का सा ऊपर, मतलब जितना मिड हो, मिड यहाँ पे होगा तो उससे थोड़ा सा ऊपर पहला लाइन ड्रॉ करना है, और अप्रोक्स साइज में
जितना कान इसके प्रोपोर्शन में हो सकता है हम ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, नीचे ड्रॉ कर दो, ये कान बना दो, इतना बस। ओके सर। है समझ में? ऐसे तो फिर फेस का डिवीजन बताना होगा, लेकिन फेस का डिवीजन हम कल बताएंगे। ठीक है, फिर कल हम आईज नोज अलग अलग कैसे बनता है वो बताएंगे। ठीक है, तो जो थैंक यू मेल सर। फीमेल सबके लिए कॉमन होगा। कॉमन मतलब थोड़ा सा लाइन का डिफरेंस होगा, फीमेल का थोड़ा सॉफ्ट बनेगा, मेल का थोड़ा शार्प बनेगा, लेकिन पहले प्रोपोर्शन में काम करना है, ये वाला। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल। पर्सपेक्टिव का किसी को और कुछ पूछना है पर्सपेक्टिव में? हेलो सर सर। आप सबका हम काम डिविजन देखें, एक्सप्लेन सबका काम करने अच्छा वाले है। थे। हाँ हाँ बताओ, पूछो। सर आपने बोला था ना डिविजन्स एक्सप्लेन करोगे। क्या क्या क्या? डिविजन्स बोला था ना आपने, एक्सप्लेन करोगे। कौन सा डिवीजन, कैसा डिवीजन? ये जो 1 2 3 4 आपने कर रखे हैं। अच्छा, सिटिंग वाला ना? नहीं नहीं, स्टिक फिगर में। हाँ हाँ, स्टिक फिगर में डिवीजन कैसे लेते, वही ना तुम जो बोल हाँ रहे जी थे? हाँ जी हाँ जी। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, चलो बताते हैं। ऐसे तो हम ये मतलब वर्बली बताए हैं, लेकिन चलो देखो, तुम्हारे सामने हम ये सब बनाए। ठीक है, ये वर्बली हम बताए हैं, फिर बता रहे हैं कि जैसे हेड है, ठीक है, तो एक हम अंदाज पे हेड ड्रॉ किए। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा गर्दन इतना ही बड़ा हो सकता है, और जैसे मान लो ये लड़की है तो 2 हेड हो सकता है, ये 2 हेड। लेकिन अगर ये 3/4 है तो इसका जो, क्योंकि 3/4 इन द सेंस कि लड़की ऐसे खड़ी नहीं है, ऐसे है, तो ऑब्वियस है कि ये कैलकुलेशन यहाँ काम नहीं करेगा। लेकिन ये आप अंदाज पे बना सकते हो कि भाई अगर कम है तो चलो ठीक है, थोड़ा पतला बनाते हैं। ठीक, इसको ऐसे टिल्ट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, इसको अगर वॉल्यूम में आप बना रहे हो तो, कि भाई इस तरीके का यहाँ पे बॉल बनाओ ऐसे, कि साइड व्यू में ऐसे होगा। ठीक है, फिर ये सेंटर लाइन ऐसे होगा। ठीक है ना, कमर इतना हो सकता है। ठीक, तो अब क्या है कि भाई ये बॉल तो टॉर्सो नहीं होगा ना। अगर हम लोग अंडर गारमेंट पहनते हैं तो अंदर का जो शेप है वो कैसा होता है, ऐसा होता है ना अंदर का शेप। ठीक है, अगर वुमेन और मेन का पेल्विक रीजन अलग अलग साइज पे डिपेंड करता है ना? देखो पहले हम फीमेल का बता रहे हैं, उस पर फोकस करो, कंफ्यूज हो गया ऐसे। आ रहा है समझ में? देखो इसको हम मेल भी बना देंगे, इसी को हम फीमेल भी बना देंगे, लेकिन जो पहले बेसिक है वो समझो। आ रहा है समझ में? यस सर। पहले जो बेसिक है समझो। इसी को हम मेल बना सकते हैं, इसी को फीमेल भी बना सकते हैं। पहले समझने का ये चीज है कि जो डायमंड शेप हम जो ऐसे करके बनाते हैं ना, ऐसे टॉर्सो, या ऐसे डायमंड शेप जब बनाए थे, तो ये चीज इसमें भी तो होगा। तो इसको हम साइड व्यू में बना रहे हैं, और ये 3D शेप में बना रहे हैं वॉल्यूम में। ठीक है, तो हम विजुअली प्ले करें कि अगर सर इतना है तो खूब, तो चेस्ट इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम थाई बना रहे तो थाई तो लंबा बनना चाहिए थोड़ा, है ना। हाथ जो है, तो हाथ ये ये लाइन यहाँ इतना आना चाहिए ऐसे, मतलब इसके आसपास, तो ये होगा। ठीक है, हाथ पीछे के साइड हो सकता है ऐसे। ठीक है, हाथ थोड़ा और लंबा होगा, तो ये कैलकुलेशन विजुअली करना है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये है, तो आम आम भाई थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा हैंड वाला जो चीज है ये ऐसे बड़ा होगा। आ रहा समझ में? अगर थाई इतना है
थाई इतना ही होना चाहिए, ठीक है, जो कि हाथ से बड़ा दिखेगा, और ये लेग वाला जो पोर्शन है ये थाई के बराबर या इससे हल्का सा लंबा हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे हम लोग ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे। तो अब देखो कि इसमें मेजरमेंट्स नहीं, इसमें विजुअली हम लोग प्ले करते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। कि अगर ये इतना है, हाथ इतना है, तो पैर तो बड़ा ही बनेगा भाई, हाथ से बड़ा दिखना चाहिए। तो हम विजुअली प्ले कर रहे हैं, ये विजुअल कैलकुलेशन है, जो तुम अभी पेंसिल और इरेजर का हम एग्जांपल दिए। ठीक है, यस यहाँ सर। करते जाओ, इसको कन्वर्ट करते जाओ, विजुअली प्ले करना होगा। प्रोपोर्शंस आपको, है ना, ऐसे दिखाना है जैसे हम ये एग्जांपल दिए ना, कि भाई अगर ये है, ठीक है, तो टेबल तो कमर के ही आसपास आना चाहिए या कमर के नीचे। तो ये वही चीज है कि हम जब हाथ पैर बना रहे हैं तो विजुअली इसका स्केल हम कैसे दिखाएंगे। दौड़ते समय ये चीज आगे होगा, ठीक है, तो ये सब चीज को देखो ऐसे ऐसे ध्यान रखना है। सर मुट्ठी बंद होगा, मुट्ठी बंद दिखाओ दोनों इसमें। अब इसी को हल्का सा और ऐसे करते जाओ, इसी को सर हल्का सा ऐसे करते जाओ। हाँ जी। सर I do practice line practice but when I make composition और human figure तो उसमें लाइन बहुत मेस से आती है और क्लीन ड्राइंग नहीं बन पाती। क्या 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 क्या? सर मैं लाइन प्रैक्टिस करती हूँ अलग से शीट में, लेकिन जब मैं कंपोजिशन या ह्यूमन फिगर बनाती हूँ तो उसमें मेरी लाइन बहुत ब्रेक रहती है और बहुत मेस सा हो जाता है कंपोजिशन। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। हम बना रहे, कितना गंदा कर रहे हैं आपके सामने। बनाना है, रिफाइन करना, बनाना रिफाइन करना, बनाना रिफाइन करना है, करते जाना। हम आपके सामने ही खुद सेवरल टाइम अपने ही स्केच को रिफाइन करते जा रहे हैं। पहले हम हाथ पीछे बनाए, फिर हमको लगा कि भाई दौड़ने वाला इंसान का हाथ मुट्ठी बंद होना चाहिए, वो दौड़ता है ऐसे ऐसे करके दौड़ता है। तो ये साइकोलॉजी को आपको समझना है, हर कुछ का बुक नहीं हो सकता है। आ रहा है सर समझ आई में? ऑल्सो वांट टू ऐड वन थिंग कि किसने पूछा था ये क्वेश्चन? मैम मैंने। मैंने। मैंने सची। कौन? सची। अच्छा, तो साची, इसमें आप मेडिटेशन करते हो? नहीं मैम। तो आर्ट इज ऑल्सो मेडिटेशन। तो आप इसमें ध्यान लगा के करोगे ना, तो आपको वो फील होगा। तो अगर आप, अब जब आपका माइंड काम होगा तभी आप अच्छे से कर पाओगे इसे। ठीक ओके है। मैम आई विल ट्राई तो फॉर उस वक्त श्योर। अगर आप पैनिक हो जाओगे तब आपकी लाइंस थोड़ी बिगड़ जाती हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दे के करो, तो आपकी लाइंस अच्छी होंगी, जरूर होंगी। ओके मैम थैंक यू। देखो, हम अपनी लाइन से सेटिस्फाइड नहीं थे, दौड़ने वाला फिगर ऐसा होना चाहिए। तो ये रिफाइनमेंट तुम एक बार में सोचो कि बन जाए तो नहीं होगा। देखो, अब लग रहा है कि लड़की दौड़ रही है। आ रहा है समझ में बच्चों? यस सर। ये विजुअली, ये चीज विजुअल स्केल का ही प्ले है। ये आपको समझना है कि भाई सर बना दिए तो इसका गर्दन कितना होगा, है ना, ये कितना होगा। तो ये जितना बनाए, अगर हाथ वाथ बना रहे तो पैर इस हाथ से बड़ा दिखना चाहिए। अगर मान लो थाई बनाए तो इसके बराबर ये आना चाहिए, हल्का सा लंबा होगा चलेगा। तो ये आपको विजुअली प्ले करना है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बुक नहीं है। और हर सॉल्यूशन का समाधान है लाइव स्केच। लाइव स्केच बनाओगे, आपका लाइफ लाइव स्केच से इजी रहेगा।
ठीक है सर। ये क्या किए सर, मिटा दिए आप? क्यों किए सर? तो अगर हम ये व्यू दिखा रहे हैं तो यहाँ पे फोर शॉर्टनिंग होगा। ठीक है, मतलब अगर हम हाथ ये लंबा है, इसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका लेंथ चेंज हो जा रहा है। ऐसे आपको लंबा दिख रहा है, ऐसे छोटा हो जा रहा है। तो अगर हम साइड से देखें और ये स्ट्रेट जा रहा है, या इसको हम यहाँ ले चलो, अब इसको हम यहाँ ले जाते हैं। Sir, it is more looking like someone playing guitar on the stage. अरे क्यों, दौड़ने वाला नहीं हो सकता? ये गिटार क्या है? गिटार ऐसे भाग के बनाता है कोई? नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है परफॉर्म नहीं करते स्टेज पे, रॉक बैंड वगैरह। हो सर सकता उसका है। राइट हैंड पीछे होना चाहिए ना। कोई जरूरी है? दौड़ने वाला इंसान हाथ आगे नहीं कर सकता है? तो दोनों दौड़ते हाथ तो तो कैसे आगे नहीं दौड़ते हैं? करेगा ना, अरे वो एक अरे पीछे एक एक्शन आगे में, आएगा ना। अरे ये एक्शन हाथ में आगे पीछे। पीछे जा रहा सुनो है। सुनो सुनो, तुम लोग ना, दिक्कत क्या पता है? तुम लोग दिमाग ज्यादा लगाने लगते हो। हम बार बार बोल रहे हैं लाइव स्केच, ठीक है? अगर हाँ ये हाथ पीछे होगा, जरा दौड़ के देखो तो रूम में, अगर ये हाथ पीछे होगा और एक हाथ सही आगे हो, है दौड़ते हो सर। ना ऐसे ऐसे करके। भाई बच्चों, हमको दौड़ के दिखाना होगा क्या? नो सर, सही है। तुम लोग जरा रूम में दौड़ के देखो तो। दिक्कत क्या पता है? तुम लोग ना दिमाग से ही सब कुछ सीखना चाहते हो। दिमाग से सीखना अलग चीज है, लेकिन तुम लोग हर चीज को, है ना, मतलब हम जब बोल रहे हैं कि लाइव स्केच बनाओ, उससे तुम हर कुछ सीखोगे। चलो मान लो ये गिटार दिख रहा है, चाहे जो दिख रहा है, ठीक है, तुम लाइव स्केच इसलिए तो कह रहे हैं कि लाइव स्केच में आपको पता चलेगा एक्चुअल पोस्चर क्या है। ठीक है, और जब इंसान दौड़ता है तो एक हाथ पीछे और एक हाथ आगे होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हाथ ये एकदम ये स्ट्रेट जाएगा पीछे। ठीक है, दौड़ने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे जा रहा है, भाग के जा रहा है। तो आपको हर चीज ये डिसाइड नहीं करना, देखना है कि भाई लाइव स्केच में हम क्या देख रहे हैं, क्या बना रहे हैं। कोई भी बुक नहीं है जो कि एक्चुअल कैलकुलेशन बता दे हर चीज का, नहीं है। क्या कैलकुलेशन करोगे, कितना हेड बनाओगे इसमें, बताओ हमको। फोर शॉर्टनिंग में इसमें कैलकुलेट करोगे? हाँ तो ऐसा है तो इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या हाइट है इसका? सर हम्म। सर मेरे को ना फोर हाँ शॉर्टनिंग का ये पूछना था कि आप फोर शॉर्टनिंग के भी कोई वो देने वाले हैं क्या, कि कितना प्रोपोर्शन लेना है, वो नहीं समझ देखो में आता एक्चुअली। बच्चा, देखो ये जो देख रहे हो ना, ये भी फोर हाँ शॉर्टनिंग ही है। आ रहा है समझ में? जहाँ चीज ओवरलैप दिखेगा वो फोर शॉर्टनिंग ही है। हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग लाइव प्रैक्टिस करो, लाइव प्रैक्टिस। सर हम सोचो कि डेमो के थ्रू हो जाए, कभी नहीं होगा। सर ठीक है, हाँ। सर मैं सोच रही थी कि जो हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हैं फिगर को बनाने से पहले, तो क्या अगर एग्जाम में भी यही सेम से मतलब रह जाए कंस्ट्रक्शन लाइन, तो क्या दिक्कत तो नहीं है ना, मार्क्स तो अपना तो कटेगा नहीं ना। क्या 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 क्या? जैसे आपने भी बनाया है स्केच को, हाँ हाँ तो सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हैं, सर्कल हाँ हाँ खींचेंगे। बिल्कुल। अरे मार्क्स क्या कटेगा, तुम जितना नीट बनाओगे सब हम्म। मिटा दो। ठीक है कंस्ट्रक्शन सर। लाइन मिटाओ बीच से सब, काहे का? सर जैसे कि मैंने आपको अभी व्हाट्सएप पे भेजा है, तो उसमें मैंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन लाइन के थ्रू ही बनाया है, तो हम्म, क्या वो गलत तो नहीं है ना, मतलब नंबर वगैरह तो नहीं कटेगा ना अगर कंस्ट्रक्शन लाइन रह गया पोर्ट्रेट में या फिर पिक्चर में। लाइन मिट भी सकता है ना, हाँ तुम सर। उसको मिटा दो। अच्छा ठीक है सर। देखो कोई चीज कॉमन सेंस का चीज है, हर चीज तुम देखो। तुम लोग अब ग्रोन अप बच्चे हो, अब कॉलेज जाओगे तो इस तरह का क्वेश्चन है ना, हम स्मार्ट क्वेश्चन अप्रिशिएट ज्यादा करते हैं।
ये कॉमन सेंस का चीज है। कंस्ट्रक्शन लाइन ऑब्वियसली, अब कोई मान लो घर बनता है तो उसमें छड़ तो लगाता है, लेकिन उसके ऊपर सीमेंट डाल करके पुट्टी उट्टी करके उसको साफ कर देता है ना। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ बनाए तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन मीट भी तो सकता है, ये तो नीट नीट हो सकता है ना। इसमें यहाँ दिख रहा है, चलो ठीक है, ये इरेज भी तो हो सकता है ना, हर लाइन इरेज भी तो हो सकता है। मिट गया, हम इसको रीड्रॉ भी तो कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। सेवरल लाइन है, मिटा दो। तुमको इनिशियल बनाने के लिए तुमको कंस्ट्रक्शन लाइन का जरूरत है, जो नहीं है मिटा दो। तुमको ये अंदर का नहीं दिखाना है ना, या नीट बनाना है, सब हटाओ ये सब, सर ये सब हटाओ। हाँ जी। सर मेरा पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन था। बोलो। सर आप अभी वो बर्ड्स आई व्यू और आंट आई व्यू वाले टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे ना? वो क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव का देखो 3 पॉइंट में ही सारा कुछ है, ठीक है। जैसे मान लो कि बिल्डिंग आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है, इस शेप में। तो आप चीटी और बिल्डिंग आपको आपके सामने ऐसा दिखेगा, बड़ा सा एंड आई व्यू। आ रहा समझ में? ये गली का रास्ता है और आप यहाँ छोटा चीटी हो एकदम, आपको ऐसा दिखेगा। तो इसमें है ना, ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, लेकिन व्यू चेंज हो जाएगा। आ रहा है यस। समझ में? यस हम्म सर। तो प्रॉब्लम ये होती है ना कि वैनिशिंग पॉइंट कैसे लेना है और कहाँ लेना है ये नहीं समझ में आता है। प्रैक्टिस करो। देखो, वैनिसिंग पॉइंट हम क्या बोले थे, वो एक्सरसाइज किए हो, मैच मैच बॉक्स वाला यस सर बनाए हैं। बनाया, तो उसमें आपको वैनिसिंग पॉइंट हम कल बहुत एंगल से बना बना के दिखाएं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है कि वैनिशिंग पॉइंट कुछ नहीं है। वैनिशिंग पॉइंट देखो, इस रबर है ना, तो इसको हम सीधा देख रहे हैं तो ये पैरेलल लाइन जाएगा जो कभी मीट नहीं करेगा। लेकिन जब हम इसको ऐसे एंगल चेंज कर देंगे तो पर्सपेक्टिव इसलिए इसमें बन जा रहा है क्योंकि सामने वाला हमको बड़ा दिखता है और दूर वाला छोटा दिखता है। तो ये जब इसमें हम जो लाइंस बनाएंगे ना, तो ये आगे जाके मीट कर जाएगा। यही तो चीज है, और इसमें क्या समझना है, यही पॉइंट क्रिएट करेगा। यस सर। देखो, क्यों? हर चीज हर चीज को हर चीज सोचोगे कि ये पूछ के जाना है, नहीं होगा। तुमको बनाओ, अगर ऐसे नहीं मीट कर रहा लाइन, ऐसे ऐसे इस एंगल पे बनाओ, ठीक है। तुमको पॉइंट मीट करेगा, पर्सपेक्टिव है ना, इस तरीके से बनाओ। ये इधर जाके ऐसे मीट करेगा, ये इधर जाके ऐसे मीट करेगा। प्रैक्टिस करो बाबा, प्रैक्टिस। क्योंकि जो बेसिक जो है वो डेमो हम बहुत दिए, ठीक है। अच्छा सर, जैसे किसी चीज को ऊपर से दिखाना हो तो वैनिशिंग पॉइंट ऊपर से ही लेंगे ना? मतलब वैनिशिंग पॉइंट ऊपर होगा और उसके नीचे ड्रॉ करेंगे अगर कोई चीज 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना रहे हो तो। कोई चीज टू देखो, फिर वही बात विजिबिलिटी पे डिपेंड करेगा। देखो कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको कैसे दिख रहा है, कब दिखता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, कल बताए थे ना। जब दो एंगल दिखाना हो। हाँ बिल्कुल, जब हम लोग बीच से देख रहे हैं और हमको दो एंगल दिख रहा है, राइट। तो ठीक। सेम चीज है कि आप छत से जब देख रहे हो तो छत का रूफ दिखेगा, दिखेगा यस। ना। यस सर। तो जब छत का रूफ दिखेगा तो नीचे का चीज शॉर्ट होगा, ये तो डेमो में ही था, कल ये बताया था ना।
Sir, हम्म sir, I have sent you some of my assignments. Can you please judge it? एक मिनट, एक मिनट, और मैंने मैम को भी भेजा एक था. एक It's मिनट, एक मिनट, almost एक a मिनट, रुक day. जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। देखो इधर, ये मान लो बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग ऐसा हो सकता है। अब Yes. ये व्यू ऊपर है, तो ऊपर से तो ये दिख रहा है, आ रहा है समझ में? Yes, sir. अब दिखेगा ना, तो नीचे का वैनिशिंग पॉइंट नीचे आएगा। कल क्या बताए थे ना ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो डिपेंड करेगा आप छत से देख रहे हो कोई चीज, तो छत से देख रहे हो, आपका छत इस बिल्डिंग से भी बड़ा ऊंचा है, तो आपको तो ये छत का जो बेस है नीचे होके गायब हो जाएगा। फिर ये वाला जो सरफेस है, ये इस साइड ऐसा बनेगा, इस साइड ऐसा बनेगा। आ रहा है समझ ठीक में? है. Yes, sir. तो इसमें क्या कंफ्यूज होना है? दिक्कत है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा। ठीक है, और बताओ, Okay. और कौन पूछ रहा था? कोई कौन व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, कोई? Yes, sir, मैं बोल रही थी. मेरे मैं मतलब assignments कौन? मैं मतलब कौन? सृष्टि. 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 सृष्टि, सृष्टि भेजिए। नाम लिखो, डिजाइन पोस्ट, ये कौन भेजा है भाई? Yes, क्वेश्चन sir, मेरा पोस्ट, ही हूँ. डिजाइन ए लोगो फॉर अ इको फ्रेंडली फैशन ब्रांड। देखो ये लोगो मेकिंग का क्लास अलग होगा, ठीक है, इसमें हम पर्सपेक्टिव और ये नहीं बता सकते हैं। हालांकि देखो लोगो हम ऐसे बता दे रहे तुमको कि ये जो तुम लोगो बनाए हो ना, लोगो बहुत ही सिंप्लीफाइड होता है। जैसे समझो कि आकाश दीप, ठीक है, अगर है तो दीप को हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, और आकाश को ऐसे दिखा रहे हैं। सर तुम्हारा ब्रांड का नेम मेंशन नहीं है ना? अरे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं बाबा, ठीक है। सर इनका लोगो मेकिंग का क्लास हो गया है. हो गया, अच्छा। यस सर. तो इसमें आप है ना मिनिमल लाइंस को ड्रॉ करोगे, जैसे हम आपको करके यहाँ दिखा, ठीक है, हम बता दे रहे हैं कि है ना, आकाश को आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे, ठीक है। दीप को जरूरी नहीं है, हम सन से भी इसको दिखा रहे हैं, दीपक को। तो दैट कैन बी, और ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, सिंप्लीफाइड, हमको जरूरी नहीं कि दिया बनाएंगे। आ रहा समझ में? तो समझो सर. चीज कि अगर इको फ्रेंडली ब्रांड है और उसका कोई नाम है, ठीक, तो इको फ्रेंडली पौधा भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है, हम बस ऐसे लीफ भी बना सकते हैं। तो कुछ हो सकता है, मतलब ये लोगो हो सकता है, लोगो बहुत मिनिमल होगा, या आप जो कैरेक्टर इतना बनाए हो उस उतना तरह के बनाना लोगों जो नहीं है। बनाए, बहुत लोगों ने बनाए थे, तो फिर सर बोले थे कि इतना ये बहुत ज्यादा कॉमन है, ऐसा बहुत सारा देख चुके हैं. लेकिन लोगो तो लोगो बनेगा ना, तुम उसको थोड़ी कॉम्पोजिशन बना दोगे। ठीक ओके है, सर. ठीक, और एंड कौन है व्हाट भाई? अबाउट द पोस्टर्स? और कौन है, और कौन भेजा है, क्या भेजा है? सर पोस्टर बता देते एक बार, उसमें कुछ ये करना है क्या? एक मिनट, बर्निंग योरसेल्फ, अच्छा ये सिगरेट वाला, हाँ अच्छा बनाया, बहुत अच्छा, स्टॉप बर्निंग योरसेल्फ, बढ़िया बनाया है पोस्टर। ये क्या है? तो व्हाट्स, इससे एग्जाम में चलेगा? नहीं एग्जाम में देखो, पोस्टर बना रहे हो ना, ये वाला अच्छा है, जो स्मोकिंग वाला सिगरेट जो बनाया हो, मस्त है ये, ठीक है, अच्छे, बिल्कुल चलेगा। और एक डिजाइन है पोस्टर टू, ये क्या है? सेम ही था, तुम एक ही क्वेश्चन को दो अच्छा, तरीके ओके से ओके, करेंगे. पर्सनल अबाउट स्मोकिंग, अच्छा, राइट, ठीक है। मतलब तुम थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ प्ले कर सकते हो पोस्टर, पोस्टर में भी। तो अच्छा है, मतलब और थोड़ा सा एलिमेंट ऐड करो, ताकि
जैसे बैकग्राउंड है ना, तुम ग्रे किए हो तो और ज्यादा डार्क हो सकता है बैकग्राउंड, क्योंकि ह्यूमन बॉडी लाइट है तो उसमें ज्यादा एम्फेसिस दिखेगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। सर अब ठीक है? कौन दिखा रहा है, क्या बता रहा है भाई अचानक से? ये 1 मिनट रुक जाओ, और कौन है? कौन दिखा रहा है काम? काम्या? ये ठीक बना है क्या? हाँ, पहले से बेटर बना है, और थोड़ा दूर करो कैमरा। चलो ठीक है, अच्छा है। आधा ही दिख रहा है मेरे को, लेग दिख रहा है, लेग ओके, वाला थैंक यू बोले थे सर। तो वो ठीक हो गया ना, वही हम देख रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये ठीक है पहले से। यस सर। चलो ठीक है। ओके, और थैंक यू सर। जो भी क्वेरी है, हाँ चलो, बाय। सर वी कैन कंक्लूड दिस क्लास अभी। हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक नाइट। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।